Hello students, in this video we are going to start our new chapter, that is Introduction to MS Word. In this video we will study about MS Word, we will take some basic idea about MS Word कि इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से काम होते हैं. सबसे पहले इट इज अ वर्ड प्रोसेसर. अब वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसर आर यूज्ड टू राइट डॉक्यूमेंट्स सच एज आर्टिकल्स, लेटर्स, रिज्यूम, रिपोर्ट, पोएम एंड ऑल्सो मेकिंग पोस्टर्स. तो जो भी वर्ड प्रोसेसर्स आपके होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लिखते हैं डॉक्यूमेंट. कुछ भी डॉक्यूमेंटेड वर्क जो होता है वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर. अगर आपको कुछ टाइप करना है, जैसे हम लोग पेपर बनाते हैं या फिर कुछ भी ऐसे लिखना है, ऐसे राइटिंग का वर्क हो गया, या लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, ऑल दिस डन इन वर्ड प्रोसेसर. तो these can help to correct any spelling mistakes. स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो ये शो करेगा. एडिट द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को वी कैन एडिट. प्रिंट द डॉक्यूमेंट, प्रिंट द डॉक्यूमेंट मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है उसको प्रिंट कर सकते हैं. चेंज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं. जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी सेटिंग के थ्रू हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं. वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फूटर और पिक्चर्स, इमेजेस वी कैन इंसर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट. पहले भी आप लोगों ने काम किया है थोड़ा बहुत MS वर्ड में. लास्ट ईयर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइपिंग वगैरह करी थी, तो उसमें आपने देखा था कि हम उसमें इमेज इंसर्ट करा सकते हैं. उसी तरीके से हम लोग पेज नंबर भी इंसर्ट करा सकते हैं, हेडर फुटर भी इंसर्ट करा सकते हैं. वी कैन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ टैब्यूलर फॉर्म एंड मैनी मोर. हम टेबल भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं. टैब्यूलर फॉर्म मीन्स टेबल क्रिएट करना. सम मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर. तो वर्ड, ये तो था वर्ड प्रोसेसर में हम क्या क्या काम करते हैं. ये सब काम हम करते हैं वर्ड प्रोसेसर में. अब हमारे पास वर्ड प्रोसेसर के कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पर दो ही लिए हैं. एक ओपन ऑफिस राइटर एंड सेकेंड इज MS वर्ड. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर MS वर्ड. वी विल वर्क ऑन MS वर्ड. हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे? MS वर्ड, जो कि एक वर्ड प्रोसेसर है, उसमें हम लोग काम करेंगे. तो अब देखते हैं, एक MS वर्ड फाइल ओपन करते हैं. तो ये होती है हमारी, जब हम वर्ड ओपन करते हैं, आप लोगों को आता है वर्ड ओपन करना. जब हम लोग वर्ड ओपन करते हैं, कुछ भी चीज, मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ भी ओपन करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड देन स्टार्ट and then search program and files, and you can write here word. You will get this option, Microsoft Word, and open this. Now ये है हमारी वर्ड की स्क्रीन. अब मैं कुछ बता देती हूँ. ये these are our tabs. ये सब क्या है? टैब. होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब. वी हैव these tabs. और ये जो होते हैं दीज आर ग्रुप्स. आप देख सकते हो एक लाइन यहां पर है. दिस इज ये क्या कर रही है? पार्टीशन. दिस इज मेकिंग द पार्टीशन एंड दीज आर ग्रुप्स. पार्टीशन कर रही है और इनको हर एक पर्टिकुलर ग्रुप का अपना एक नेम है. जैसे ये हो गया क्लिपबोर्ड ग्रुप, दिस इज फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप and editing group. All these come in home tab. अब insert group में देखते हैं page group, tables group, illustrations group, links group, header and footer group, text group and symbols group. These come in insert group. So अब मैं आपको आज मैं एक छोटा सा brief idea आप लोगों को देने वाली हूँ वर्ड में कैसे वर्क होता है. कुछ बच्चों को पता होगा कि हाँ किस तरीके से हम वर्ड में वर्क करते हैं, कुछ को नहीं पता होगा. तो एक छोटा सा आइडिया मैं दे रही हूँ. यहां पर मैं कुछ टाइप कर रही हूं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड. अब मैंने ये टाइप कर दिया. तो सबसे पहले मैं होम में ही बात करूंगी, क्लिपबोर्ड में बाद में आएंगे. पहले फॉन्ट ग्रुप
के कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ क्या सभी की बात करते हैं। ये होता है हमारा राइटिंग स्टाइल कि फॉन्ट स्टाइल कैसा होने वाला है। तो कैलिब्री बाय डिफॉल्ट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज दिस। तो इसको मैं पहले तो सबसे पहले सेंटर में ले आती हूँ। ये आ गया सेंटर में ताकि आपको ये विजिबल हो। तो आप देख सकते हो जो भी मैं स्टाइल यहां से सेलेक्ट कर रही हूं उसी स्टाइल में हमारा ये आ रहा है। तो मैं यहां से एजेंसी एफबी स्टाइल सेलेक्ट कर रही हूं। नाउ इसका मैं यहां से बढ़ा सकती हूँ साइज, जितना भी साइज मुझे लेना है वो मैं यहां से साइज बढ़ा सकती हूँ। ये मैंने साइज बढ़ा दिया। और साइज बढ़ाने के लिए ही हमारे पास ये दो ऑप्शन भी है। साइज बढ़ाने के लिए इज दिस बिगर वन ए एंड स्मॉल करने के लिए वी हैव दिस, श्रिंक करने के लिए वी हैव दिस स्मॉल वन ए। सो यू कैन सी है नेक्स्ट इज दिस ऑप्शन ए। तो इसमें क्या होता है केस चेंज। सबको पता है केस क्या होता है, अपर केस एंड लोअर केस, कैपिटल एबीसीडी एंड स्मॉल एबीसीडी, अपर केस। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस आपने देखा होगा इंग्लिश में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर हमारा स्मॉल होता है, सॉरी कैपिटल होता है, देन ऑल विल बी स्मॉल लेटर्स। तो यहां पर मैंने सेंटेंस केस किया तो फर्स्ट ओनली द फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल वन एंड ऑल remaining letters will be the small letter or lower case letters. And now lower case, तो जितना भी कुछ होगा that will come in lower case. Next is upper case, तो जो कुछ भी होगा it will come in upper case. Next is capitalize each word. You can also see from here जो भी हमारे हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है इट इज कैपिटलाइजिंग इट। नाउ यू कैन सी विद दिस फंक्शन वी कैन कैपिटलाइज अवर फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। तो हमने फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटलाइज कर दिया है। नेक्स्ट टॉगल केस। टॉगल केस मीन्स जो कैपिटल में था इट विल बिकम स्मॉल एंड जो स्मॉल में था इट विल बिकम कैपिटल। नाउ मैं इसको अपर केस ही कर रही हूं फिलहाल। नाउ दिस इज बोल्ड, यू कैन सी द चेंज बोल्ड, और इसी पे क्लिक करके हम अनबोल्ड भी कर सकते हैं। दिस इज बोल्ड। इटैलिक थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है इटैलिक में। अंडरलाइन, आप अंडरलाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइंस वी हैव, वी कैन चूज इट फ्रॉम दिस ट्राइंगल बटन। तो आपको इस ट्राइंगुलर बटन में क्लिक करना है एंड यू कैन चूज द टाइप ऑफ योर अंडरलाइन, किस टाइप की अंडरलाइन आपको चाहिए। तो ये जिगजैग मैंने ले लिया है। इवन यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर अंडरलाइन। नेक्स्ट इज कट, बट आई डोंट वांट इट। इसका यूज मैं आपको बताती हूँ बाद में। ये होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जैसे आपने देखा होगा हम लिखते हैं A1 A2, नीचे छोटा सा 1 आना चाहिए। जैसे A तो मैंने लिख दिया, A1 छोटा सा 1 वी वांट, तो हम क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक। अब आप जो कुछ भी लिखोगे वो उसके A के नीचे आएगा। नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। अब इसको हटा देते हैं सबस्क्रिप्ट को, सुपरस्क्रिप्ट। तो अभी सुपरस्क्रिप्ट का एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अब देखो मैंने कर दिया सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक। अब जो कुछ भी मैं लिखूंगी वो सब आएगा ए के ऊपर। तो दीज आर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। नाउ आई एम सेलेक्टिंग ऑल, सब कुछ सेलेक्ट कर दिया। अब देखते हैं इफेक्ट्स। तो टेक्स्ट इफेक्ट आप देख सकते हो, बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास। किस तरीके से आपको चेंज करना है, you can change the effects. Next is highlighter. Highlighter आप लोगों ने देखा होगा, हाईलाइट करने के काम आता है। कुछ भी इंपॉर्टेंट जो होता है we can highlight it with this with the highlighter. So here also we can highlight our lines, we can highlight our notes with the help of highlighter. क्योंकि अब क्या होता है हमारे नोट्स डिजिटलाइज्ड होते हैं। डिजिटलाइज
जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम लोग नोट्स बनाते हैं वर्ड में। अब मैंने कुछ बहुत बड़े अपने नोट्स बनाए हैं, तो उसमें मुझे पता तो होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं क्या कर लूंगी, हाईलाइट कर लूंगी, ताकि मेरी एकदम से उसमें नजर चली जाए और मैं उसको समझ जाऊं कि दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज हाइलाइटर। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें इफेक्ट ले लिए, इसलिए टेक्स्ट कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी इसको करते हैं, मैं आपको नॉर्मल लिख के दिखाती हूँ कुछ। या अब यहां से आप देखोगे ये हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट कलर, यहां से जो भी मैं कलर लूंगी उसी कलर का ये बन जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड। अब ये है हमारे अलाइनमेंट्स, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सॉरी सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। हम लिखना शुरू करते हैं यहां से। बेसिकली हम नोटबुक में यहां से लिखते हैं दिस इज लेफ्ट। हम सेंटर से जब लिखना शुरू करते हैं दैट इज सेंटर लाइन। और ये है हमारा राइट अलाइनमेंट, दिस इज जस्टिफाई। जस्टिफाई और जस्टिफाई एंड, तो मैं यहाँ पर आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट में डिफरेंस बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट किया है। नाउ सी, दिस इज अवर लेफ्ट अलाइनमेंट एंड दिस इज अवर जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगेन लुक, लेफ्ट, जस्टिफाई। तो कुछ डिफरेंस समझ आए। जस्टिफाई में जो अगर लाइन, पूरी लाइन आ रही है वो उतना ही लेगा जितना उसका मार्जिन है, इस पॉइंट तक पूरा का पूरा वो लाइन लेगा। सपोज मैं यहां पर इसी लाइन को अगर बढ़ा दूं, ये नीचे तक जा रही है, आप देख रहे हो मिस्टेक्स नीचे तक आ गया है। अब मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूं, कंट्रोल ए, लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन में आप देख सकते हो कितना गैप आ रहा है। इसके कलर चेंज करती हूँ ताकि विजिबल अच्छे से हो। और राइट अलाइन में, सॉरी लेफ्ट अलाइन और जस्टिफाई में अगर आप देखोगे तो ये पूरा फैल गया कि पूरा का पूरा जितना भी एरिया है जहां पर हम लिखते हैं वो पूरा कवर होना चाहिए। दिस इज जस्टिफाई अलाइन। ये है हमारी स्पेसिंग कि दो लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। देखिए इसको कर देते हैं 1। दिस इज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जो भी हमने लिखा है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैं आपको इंसर्ट के कुछ बता देती हूँ। इंसर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इंसर्ट टैब के। इंसर्ट, you can insert picture, you can insert clip art, you can insert shapes, different types of shapes in your document। तो मैं कुछ शेप्स आपको लेके दिखाती हूँ यहाँ पर इंसर्ट टैब की हेल्प से। इंसर्ट शेप, तो मैंने यहाँ पर शेप लिया स्माइली शेप। ये आप देख सकते हैं स्माइली आ गया। नाउ आई कैन चेंज इट्स कलर। जैसे ही हम कुछ भी इंसर्ट करवाते हैं ना उसी टाइम पे वी गेट दिस फॉर्मेट। अभी तक आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट टैब नहीं था। जैसे ही कुछ इंसर्ट करवाया और उस पर क्लिक किया तो विल गेट इन फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब हमें मिला, उसका कलर देख लो आप, यहाँ पर आपको कलर मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के। किस टाइप का भी आपको मतलब चाहिए, जो भी आपने इंसर्ट कराया है वो शेप, उसमें क्या इफेक्ट्स चाहिए वो यहां से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज उस शेप का फिल आप चेंज कर सकते हैं। फिल मतलब जो भी उसमें कलर फील्ड है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट में कलर ले रही हूं। आउटलाइन वी कैन चेंज। आउटलाइन कलर अभी तक देखा आपने ब्लू था, ग्रे, तो ये आउटलाइन कलर लेते हैं हम, वाइन कलर। नेक्स्ट शेप कलर, शैडो।
शेप इफेक्ट से आप शेडो, रिफ्लेक्शन ये सब दे सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन में ले रही हूँ, आप देखोगे रिफ्लेक्शन मतलब जो एक यहाँ पर देखिए शेडो, रिफ्लेक्शन मतलब एक तरीके की इमेज जो बनती है। नाउ सी, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। नाउ ट्राई ऑल दीज प्लीज। आई होप आपको ये जितना भी मैंने समझाया ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगी, एंड प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बिना कोशिश के तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, सिर्फ मेरे बताने से समझ नहीं आएगा। यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ।